फिर ज़िला देना है और प्रेजेंट तहसील, यानी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं लाजमी नहीं कि आप अगर लाहौर में रहते हैं आपका एड्रेस उकाड़े का है तो आपने उकाड़े का एड्रेस देना है, नहीं। आप अपना लाहौर का एड्रेस भी अगर आप 6 माह से 5 माह से वहाँ पे काम कर रहे हैं 1 साल से, तो आप वहाँ का एड्रेस दे दें। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे और ये कैप्चा जो मुकम्मल हो गया हेड का। जितने आपने मेंबर इंटर किए होंगे ना, हर मेंबर का आपने ये सारा डाटा देना है। जैसे आप देखिए मैंने पहले वालिद साहब का किया, अब मेरा डाटा आ गया क्योंकि मैंने सेकंड पे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद रिजवान। अपने यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिजवान पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेल्फ एनुमरेशन, यानी अपनी मरदमशुमारी हम खुद से कैसे कर सकते हैं। खाना व मरदमशुमारी जो कि गवर्नमेंट 1 मार्च 2023 से शुरू करने जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कि आप अपना डाटा जो है खुद से अपलोड कर सकते हैं मरदमशुमारी के लिए। इससे आपका सिक्योरिटी लेवल भी अच्छा हो जाएगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, टाइम भी आपका बचेगा। तो उसके लिए एक ब्रीफ सी वीडियो जो है ये मैंने पहले भी अपलोड की थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका लिंक भी मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे पूरा तरीक़ाकार कि किस तरह से हम अपना डाटा खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो आए हम चलते हैं सबसे पहले उस वेब पोर्टल पे, जिस पोर्टल के ज़रिए से हम अपना डाटा अपलोड करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ से आप डेट वीडियो को उसको लिंक क्लिक करेंगे। ये self.pbs.gov.pk ये एड्रेस है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। ये आपके सामने सारा डाटा ओपन हो जाएगा। ये ब्रीफ्स अगर आप पढ़ सकते हो तो ये सारा डाटा इसके अंदर भी मौजूद है कि किस तरह से आप कर सकते हैं अपना डाटा इंटर। तो सबसे पहले जी हम ये 11 दिन का टाइम है इसमें, ये 3 मार्च तक चलेगी। तो उसके बाद ये पोर्टल जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रजिस्टर पे जाना है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जब हम रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नेटवर्क देना है, मोबाइल नंबर देना है और उसमें पासवर्ड देना है। पासवर्ड में ये ख्याल करना है कि आपके एक डिजिट यानी 1 2 ABC में से कोई लफ्ज़ हो और एक लफ्ज़ बड़ा होना ज़रूरी है और एक कुछ स्पेशल करैक्टर जैसे डॉलर का साइन है, एट द रेट का साइन है, हैश का साइन है, कोई एक सिंबल भी आपने इसमें एंटर करना है। फिर आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, फिर ज़िला देना है और प्रेजेंट तहसील, यानी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं लाजमी नहीं कि आप अगर लाहौर में रहते हैं आपका एड्रेस उकाड़े का है तो आपने उकाड़े का एड्रेस देना है, नहीं। आप अपना लाहौर का एड्रेस भी अगर आप 6 माह से 5 माह से वहाँ पे काम कर रहे हैं 1 साल से, तो आप वहाँ का एड्रेस दे दें। उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे और ये कैप्चा जो है इसको क्लिक करेंगे तो हम अब उस साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हमें 1 टाइम पासवर्ड मौसूल होगा। तो मैं ये सारा डाटा जो है अपना मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। अपना एड्रेस, अपना ज़िला और अपनी तहसील देने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे कैप्चा आ रहा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जो ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आपने 1 टाइम पासवर्ड है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, आप यहाँ पे उसको इंटर करेंगे। तो मेरे पास वो पासवर्ड आ गया है, तो मैं अब उस पासवर्ड को इसमें इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करके आप कंटिन्यू के बटन पे दबाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कह रहा है जी वेरीफाइड हो चुकी है सक्सेसफुली, अब आप लॉगिन होंगे। तो ये काम करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो लॉगिन पे ले जाएगा। लॉगिन पे आपने वो आपको वही नंबर देगा जो आपने इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था और पासवर्ड जो आपने लगाया था वो आपने लगाना है। कंप्यूटर से करेंगे तो सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मोबाइल से भी करें तो समटाइम सेव हो जाता है। तो उसके बाद आपने इसको क्लिक करना उसी तरह के दिया। मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। तो उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा जी ये आप डाटा। यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करनी है सेव। सबसे पहले आपको फिर वो मांगता है फैमिली इन्फॉर्मेशन,
और फिर हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे और सबमिट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी, सबसे पहले हम अपना सारा डाटा जो है वो देंगे। ये सारा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में आपने यहाँ पे नेम देना है अपने घर के सरबराह का। अब घर का सरबराह कौन हो सकता है? मिसाल के तौर पर आप एक फादर हैं और आपके 3 बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, अगरचे वो कह लें कि शादीशुदा है, लेकिन आपके घर का सारा किचन का जो खर्चा है वो इकट्ठा है, कंबाइन है। तो फिर आपके सरबराह जो है वो खुद ही होंगे, आप अपने घर के, और बाकी जो बच्चे होंगे वो फैमिली मेम्बर्स में आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सरबराह का नाम दे रहा हूँ। तो ये जी मैंने अपने वालिद साहब जो कि हमारे घर के सरबराह वही हैं, मैंने उनका जो है वो डाटा दिया है, उनकी एज, उनकी सारा फैमिली स्टेटस, और इसको मैं सेव मेंबर कर रहा हूँ कि मेरे घर के जो ये सरबराह है। सबसे पहले आप सरबराह का जो है वो सेव करेंगे। आप अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को इसी तरह सेव कर लेना है। मिसाल के तौर पर अब मैं जो है वो अपना बायोडाटा देता हूँ। मैंने इसमें अब डाटा एंटर कर दिया अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का। एक बात ख्याल रखें कि आपने जिसको हेड बनाया है, घर का सरबराह बनाया है, उसके हिसाब से आपने रिश्ते आगे, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं ना आपने यहाँ पे रिलेशनशिप देना होता है। तो ये रिश्ते हैं हेड, सपोज, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर, फादर मदर। अब ये आपने किस हिसाब से देने हैं, लाइक आपने जैसे मैंने अब अपने वालिद साहब को अगर हेड बनाया है तो मैंने अपना जब नाम डालूंगा मैं सानिया डॉटर में लेके आऊँगा अपने आप को, और जब अपनी मिसेज का डालूंगा तो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ में लेके आऊँगा। जब अपने बच्चों का डालूंगा तो बच्चों का डाटा लिखूंगा सारा, तो बच्चों का डाटा लिखते हुए मैं ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप खुद हेड हैं, अपने आप को हेड शो कर रहे हैं, आप खुद सारा मैनेज करते हैं सिस्टम, तो फिर आप अपने वालिद साहब को फादर और मदर माँ को लेके आएंगे, बाकी ब्रदर सिस्टर हैं तो उनको उस हिसाब से लेके आएंगे। तो ये सारा डाटा आपने अपने फैमिली मेम्बर्स का, वो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मैरिड अनमैरिड, जो एक फैमिली में रह रहे हैं, उन सब का आपने डाटा सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप सबका डाटा लिख लेंगे, जैसे मैंने लिख लिया ये सबका डाटा, तो लिखने के बाद हम गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो कोई पूछेगा हाँ जी वाकई आप जाना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हम कहेंगे जी ठीक है, मैंने बाकी सारे लोगों को डाटा इंटर कर दिया है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर वो हेड का डाटा देगा जी, आपके हेड का ये उसका स्टेटस है, और उनका रिलीजन पूछ रहा है जी, रिलीजन कौन सा, आपने अपना रिलीजन डालना है। रिलीजन लिखने के बाद एजुकेशन पूछेगा कि आपकी करंट एजुकेशन स्टेटस आपका क्या है, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपसे पूछेगा जी आप सिंपल पढ़ सकते हैं, ख्वानदा हैं या नहीं है। इसको आप ना उर्दू में भी लैंग्वेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करेंगे। तो ये देखें, आप आसानी के लिए अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते आप उर्दू कर लें। जब आप उर्दू करेंगे तो आपके पास ये देखें वो सारे का सारा डाटा उर्दू में आ जाएगा। ये आप अपनी आसानी के लिए, जिस तरह मैं इसको बाकी काम उर्दू में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आ जाएगी। ये देखें, मज़हब मुसलमान। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, देखते हैं हम तालीमी सरगर्मी में कह रहा है किसी भी ज़ुबान में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी ख़ानदा तालीम याफ्ता हैं। तो हमारी जो जनरली जो ख़ानदगी की एजुकेशन है वो यही है, तालीफ़ जो है ख़ानदगी की, कि वो कहते हैं जी आप सादा सी को तहरीर पढ़ सकते हैं, आसान सा हिसाब किताब कर सकते हैं। तो जनाब मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी, माजी में तलीमी इदारे में गए थे तो वो ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और माजी में वो तलीमी अदारे में गए हुए थे, पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप लिख दें जी नहीं गए हुए। उसके बाद पासशुदा तलीमी दर्जा उनका क्या है, कितने पढ़े हुए हैं, तो मैं अपने वालिद साहब का जो है वो लिख देता हूँ जी, वो इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए हैं। और उसके बाद किस तरह इंटरमीडिएट तक आमतौर पर जो है वो अमूमी तालीम आती है, तो मैं उसको अमूमी तालीम में लिख देता हूँ।
बल्कि उन्होंने दर्स निज़ामी किया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको मास्टर्स के मसावी लिखता हूँ और तालीम को मजहबी तालीम कर देता हूँ, जो मेरे वालिद साहब की हाईएस्ट एजुकेशन है। तो मैंने उसकी ये आपने अपने जो हेड बनाया होगा, आपने सरबराह बनाया होगा, ये देखने घर के सरबराह का जो है वो सारा आ रहा है डाटा। ये आपने उनका डाटा देना है कि उनका तालीमी स्टेटस क्या है, वो सारी डिटेल उनकी आप दे रहे हैं, अपनी नहीं दे रहे। उसके बाद है जी, आपने किसी नौकरी में की कोई नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो हाँ लिख देंगे, किस तरह का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे नौकरी लिख दें, या कहीं मुलाजमत वैसे कर रहे हैं तो वो लिख दें जिस तरह का। तो मैं इसको मुलाजमत में वो हैं तो मैं उनका मुलाजमत में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वो पूछता है जी नकल मकानी कि पैदाइश का मुल्क कौन सा है जी, पाकिस्तान है, डेफिनेटली पाकिस्तान में रहने वाले हैं जी। तो पैदाइश का ज़िला कौन सा है वो पूछेगा, तो मैं हमारा ज़िला चूँकि कसूर है तो मैं कसूर ही लिखता हूँ। शहरी इलाके में रह रहे हैं जी, हम लोग शहर में रहते हैं और कब से रह रहे हैं जी, पैदाइश से लेकर अब तक यहीं पे रह रहे हैं। अगर आपका पैदाइश का ज़िला कोई और होगा तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अगर देखें चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ कि जी उकाड़ा, हमारा वैसे 22 ज़िला पहले उकाड़ा था, तो मैं लिख देता हूँ जी पहले हमारा ज़िला पैदाइश का ज़िला उकाड़ा था। तो वो पूछता है जी आप यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं मौजूदा ज़िले के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हमें रहते हुए हो गया। क्यों रह रहे हैं जी, किस वजह से, मुलाजमत की वजह से यहाँ आना पड़ा वालिद साहब को, तो इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम रहते तो पाकिस्तान में थे पहले भी। साहब का जो नकल मकानी का ज़िला है कि इससे पहले हम कहाँ पे रहते थे, उकाड़ा में, मैं वो उकाड़ा लिख देता हूँ। तो ये सारा आपने डाटा दे दिया है। उसके बाद कोई और मजदूरी है जी, नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मगर को मजदूरी है उनकी तो वो आप लिख सकते हैं। इसको आप महफूज कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये सारा डाटा ये रह गई थी जी कौमियत और शहरियत, पाकिस्तानी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू, जो तो नहीं ना चीज़ें फिल हुई होंगी वो खुद ब खुद करेगा जी। अभी आपके ये चीज़ें रहती हैं, इसको मैंने महफूज कर दिया है, मुकम्मल हो गया। हेड का जितने आपने मेंबर इंटर किए होंगे ना, हर मेंबर का आपने ये सारा डाटा देना है। जैसे आप देखिए मैंने पहले वालिद साहब का किया, अब मेरा डाटा आ गया क्योंकि मैंने सेकंड पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी। अब मैं अपना डाटा देता हूँ, मेरा डाटा देखिए, चले मैं अपना डाटा फिल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स का आ जाएगा, उसको मैं मुकम्मल करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपको मैं एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, देखिए ये मैं अपनी मिसेज़ का डाटा सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कि डेफिनेटली जो आपकी ज़ौजा हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी मिसेज़ हैं, वो शादी करके किसी अगर तो एक ही ज़िले के अंदर से आई हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी और ज़िले से ट्रांसफ़र होके वो मतलब किसी और ज़िले से शादी करके आए, लाहौर से आए हैं, उकाड़ा से आए हैं, कहीं से आए हैं, तो फिर उसका डाटा इसका उसको भी चेंज करके लिखेंगे। फिर मैं बताता चलूँ, जैसे ये देखें अब मेरे बच्ची का ये डाटा है, तो वो 7 साल की है और स्कूल में जा रही है, अभी 3 क्लास में वो पढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे उसका क्लास 2 लिखूँगा, क्लास 2 उसने पास कर ली है। और मेरी बात है क्लास 2 तक वो होंगे तालीमी होगी और रेगुलर बच्चे जाते हैं स्कूल, तो वो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका आप डाटा इस तरह मुकम्मल करेंगे। ये जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें परेशान कुन हो सकती हैं, वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगेगी, आप कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में वो बता दूँगा, या वो स्टेप जो है वो मैं रिपीट कर दूँगा इंशाल्लाह। देखिए ये मेरे बेटे का नाम है, तो बेटी का डाटा था, तो वो 1 साल का है, तो इसका उसने एजुकेशन का पूछा ही नहीं, यानी वो खुद ही ना आपसे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें पूछेगा जैसा आप डाटा दे देंगे उसको। फैमिली के मेंबर्स को इंटर करते हुए आपने उनकी एज वो चीज़ें तसल्ली से डालनी है, अच्छी तरीके से लिखनी है, ताकि वो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही डाटा पूछेगा। मैंने यहाँ पे उनका सारा डाटा, अगर आपके चाहते हैं किसी के अंदर से कुछ डाटा में को अपने को गलती हो गई है, उसको आप चेक करना चाहते हैं तो उसको चेंज करना है, तो एडिट पे जाएं और उसकी आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ज़ुबान जो है वो उर्दू की थी, तो मैं उसको पंजाबी करता हूँ जी, हमें तो सर हम पंजाबी हैं और हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है, तो मैं पंजाबी को ही अपडेट रखूँगा इसमें।
तो ये हम सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स का डाटा जो है वो मुकम्मल हो गया। ये ख़ानदान की जो मालूमात, अब घर की मालूमात हम देंगे, अगला स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अपने घर की हैसियत क्या है ये देखें। वो पूछेगा आपसे जाती है, किराए पर है, बगैर किराए के है, सरकारी घर है, किस तरह का है। फिर घर के मालिक जो है वो मर्द है, औरत है, घर में कमरे कितने हैं, घर की तमीर कितनी देर से हुई हुई है, घर की दीवारों की साख्त कैसी है, यानी कच्ची है, ईंट है, जो है ना वो एक कच्ची लकड़ी की छत है, उसकी दीवारें हैं जैसे वो बांस की बनाई होती हैं कई दफ़ा, या कपड़े का वो झोंपड़ी बनाई हुई है, जो भी सूरत हाल है। घर की छत कैसी है जी, लेंटर डला हुआ है, गार्डर टी आ रहे हैं, सारी उसने आप बेहतर है उसको उर्दू ज़ुबान में कर लें ताकि आपको समझना आसान रहेगा। उसके बाद है जब पीने का पानी घर के अंदर से पीते हैं या पाइप से लेके आते हैं, घर के अंदर रोशनी का जरिया कौन सा है जी, बिजली है या सोलर पैनल लगाया हुआ है, जो मिट्टी का तेल जलाते हैं, जनरेटर चलते हैं। तो जो ज़्यादा चलता है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने सोलर पे सारा घर कन्वर्ट किया हुआ है तो वो सोलर लगा देगा, वरना आमतौर पर बिजली से ही चलता है। घर में खाने पकाने के लिए क्या है जी, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, स्विच गैस है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है गैस चली जाती है तो सिलेंडर चलता है, लेकिन गैस लगी हुई है तो फिर गैस लिख दें। वो उसी हिसाब से मैं इसको अभी बाद में फिल करता हूँ अपने हिसाब से, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। घर के ज़ेर इस्तेमाल बावर्ची खाना जो है मुश्तरका है या अलग-अलग सबका, घर के अंदर इस्तेमाल करने का गुसल खाना एक ही है या कि अलग-अलग सबका है। घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खला यानी वो इकट्ठा है गुसल खाने के साथ ही है या अलग-अलग है। उसके बाद आ जाएगा जी घर में ज़राए ब्लॉक कौन से हैं, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सब इनमें से चाहे आप सारे टिक कर सकते हैं, चाहे आप कोई एक कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद घर का कोई फ़र्द बाहर तो नहीं गया हुआ है तो हाँ लिख दें, नहीं गया हुआ तो नहीं कर दें। और उसके बाद जी ऐसे अफराद जो 6 माह से ज़्यादा बैरून बाहर गए उनका डाटा आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं अब अपने घर की सारी डिटेल जो है यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। जब से आप घर बैतुल खला की सहूलत लिखेंगे ना तो बैतुल खला में देखें सबसे वो आगे फिर आपसे पूछेगा कि बैतुल खला का जो पानी है वो बाहर किस तरह जा रहा है, बाहर को खुली नाली है, बाहर जो सीवरेज है। तो जैसे आपका सिस्टम है खुली नाली से जुड़ा हुआ है, सीवरेज से मुंसलिक है, वो आप उसी हिसाब से लिख दें। हमारे यहाँ सीवरेज है जी तो मैं सीवरेज लगा देता हूँ। घर के इस्तेमाल के ज़राए ब्लॉक, हमारे पास मोबाइल भी है जी, सबके पास टीवी भी है, तो बाहर तो आता कोई नहीं। इंटरनेट की सहूलत आप लिख दें अगर आपके पास BDSL इंटरनेट लगा हुआ है केबल वाला। टेलीफोन, रेडियो स्पेशल कोई नहीं है जी, वही जो मोबाइल में इस्तेमाल होता है। तो घर का फ़र्द बाहर कोई भी नहीं है हमारा। ये हमारा सारा डाटा मैंने अपना सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मतलब इसको मैं सेव कर देता हूँ, मेरा काम डाटा मुकम्मल हो गया। ये जी जब मालूमात फ़राहम करने वाले की मालूमात देने के बाद मैंने अपनी मालूमात दी कि मैं इस कराने का करती हूँ और मैंने ये सारा डाटा खुद से दिया, रिमार्क्स खुद हो गए, वालिद का नाम भी दे दिया। और उसके बाद कराना मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद वो ये अभी एरर दे रहा है पोर्टल पे, शायद लोड होने की वजह से। तो जैसे ये एरर क्लियर होता है तो आपको जब इसको मुकम्मल करेंगे ये आपके पास इसका UTN नंबर आएगा, एक पास कोड आ जाएगा। उस कोड को आपने या तो उसकी तस्वीर ले लें या उस कोड को लिख के अपने पास रख लें। और जब आपके पास गवर्नमेंट का नुमाइंदा आए मरदमशुमारी करने के लिए आप वो कोड उसको दे दें और उसके बाद जिस चीज़ की वो तफसील आपसे मांगे वो तफसील उसको मुहैया कर दें। तो ये सारा डाटा ऑलरेडी उसके पास आके फीड हो जाएगा उसकी टैब के अंदर, क्योंकि अब ये सारा काम डिजिटल हो रहा है और टैब के अंदर ये सारा डाटा सेव होगा। तो वो जो नुमाइंदा होगा वो अपना टैब के अंदर उस नंबर को दर्ज करेगा तो सारा डाटा उसके पास शो हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं कोई मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।